देवताओं को पता लगा, देवता अपना दुख रोने के लिए आए। भगवान देवताओं को आश्वस्त करके वहां से विदा करते हैं। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनी सुनी मुनि आए। महात्मा आए समाचार सुनकर दर्शन के लिए। राम जी ने क्या किया? आवत देखी मुदित मुनि वृंदा, कीन दंडवत रघुकुल चंदा। संतों के चरणों में राम जी ने दंडवत प्रणाम किया। संत राम जी को आशीर्वाद देते हैं। मुनि रघुबर हिलाई और ले, सुफल होन हित आशीष दे। सिय सौमित्र राम छवि देखहि, साधन सकल सफल कर देखहि। प्रभु श्री सीताराम जी का और लक्ष्मण जी का दर्शन करके आज संतों का जीवन धन्य हो गया। उनकी सुकृत, उन्होंने जो साधन किए वो सब सफल हो गए हैं। संत प्रसन्न हो गए। और यह सुधि कोल की रात निपाई, हर्षे जनु नवनिधि घर आई। जब कोल किरातों को, भीलों को पता चला कि राम जी आए हैं, तो ऐसे लगा जैसे नवनिधि घर पर प्रकट हो गई हैं। भील दर्शन के लिए भागे। राम जी भीलों को देखकर गदगद हो गए, भीलों को हृदय से लगाते हैं। और राम जी ऐसे भीलों की बात सुनते हैं जैसे पिता अपने छोटे से बालक की बात बड़ी गौर से सुनता है। वेद वचन मुनि मन अगम, हाँ, ते प्रभु करुणा एन। जो वेदों के वचन एवं मुनियों को भी अगम्य हैं, ऐसे करुणा के सागर प्रभु श्री राम बचन किरातन के सुनत, जिमि पितु बालक बैन। ऐसे कान लगाकर भीलों की बातें सुनते हैं और सुन सुनकर खूब हंसते हैं, जैसे पिता अपने छोटे से अबोध बालक की बात सुनकर प्रसन्न होता है। भील राम जी का दर्शन करके गदगद हो गए। सरकार, आपके आगमन से हमारा जीवन धन्य हो गया। हम लोहे जैसा, पत्थर जैसा जीवन जीने वाले भीलों का जीवन सोने जैसा हो गया। भीलों ने कहा, प्रभु आपके दर्शन करके हम कृतार्थ हो गए। आज से हमने हिंसा छोड़ दी है, अब हम हिंसा नहीं करेंगे प्रभु। पर एक बात है, हम लूटपाट तो करते ही रहेंगे, क्योंकि लूटपाट हमारा स्वभाव है, इसलिए हम लूटपाट नहीं छोड़ सकते, वो तो करते ही रहेंगे। लक्ष्मण जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, प्रभु के सामने लूटमार की बात करते हैं। पर कहा, प्रभु फर्क इतना है, हम पहले पदार्थ लूटते थे, पर अब हम प्रेम लूटेंगे, अब हम भक्ति लूटेंगे। भील गदगद हो गए। प्रभु भीलों को विदाई देते हैं। सायंकाल का समय है। प्रभु अपनी वेदिका पर विराजमान हैं। उत्तर की तरफ देखते हैं। सुमेरी मात पितु पुरजन भाई। हाँ, माता पिता भाई भरत की याद आती है। राम जी की नेत्र सजल हो जाते हैं। माता जानकी हृदय से सबका खबर रखती हैं, सबको ध्यान देती हैं कि प्रभु को कष्ट नहीं होना चाहिए। अरे ये तो संयुक्त परिवार की कथा है। देखो आज परिस्थिति बदल गई है, परिवार लंबा हो गया, व्यवस्था बदल गई। व्यवस्था और समय के हिसाब से भले ही हम अलग हो जाएं, कोई बात नहीं, परिवार बड़ा हो गया, अलग हो गए, पर भाई भाई का प्रेम टूटे, पिता पुत्र का स्नेह टूटे, ऐसा जीवन हमें नहीं जीना है। एक दूसरे के पूरक बनकर रहिए। सब अपना अपना कमाए खाते हैं, कौन किसको देने जाता है राम जी, पर कम से कम इतना प्रेम हमारे जीवन में बना रहे कि कभी एक दूसरे से मिले तो प्रेमालाप तो हो सके, एक दूसरे के काम तो आए, ऐसा जीवन हमारा होना चाहिए। रामायण की कथा हमें इसलिए सुनना चाहिए कि हमारे जीवन की टूटती हुई एकता फिर से जुड़ जाए, हमारे जीवन का संघर्ष समाप्त हो जाए, हमारे जीवन की, हमारी बुद्धि की जड़ता समाप्त हो जाए। इसलिए राम कथा हमको सुनना चाहिए। भक्तवत्सल भगवान की यही विधि प्रभु बन बसही सुखारी, खग मृग सुर तापस हितकारी। इस प्रकार रघुनाथ जी वन में निवास करते हैं और सबको परमानंद प्रदान करते हैं। कहे राम बन गवन सुहावा। प्रसंग बदल रहे हैं तुलसीदास जी यहाँ। अब सुनहु सुमंत्र अवध जिमी आवा। राम वन गमन की कथा कहे, अब सुमंत जी लौट कर आए, वो कथा कह रहे हैं।
निषाद राजगुह ने देखा सुमंत जी वहीं खड़े हैं, बड़ी जबरदस्ती सुमंत जी को समझा बुझाकर अपने सैनिकों को भेजा और तमसा किनारे तक छोड़कर आए। सायंकाल जब हुआ, रात्रि हुआ, अंधेरा हुआ, तो जैसे पैठत नगर सचिव सकुचाई जनु मारे से गुरु बांभन गाय। जैसे कोई व्यक्ति गाय ब्राह्मण गुरु की हत्या करके आए और उसका मुख मलिन हो जाता है, निस्तेज हो जाता है, ऐसे ही सिर झुकाकर मुख मलिन जिनका हो चुका है, श्री सुमंत जी अयोध्या में प्रवेश करते हैं और रथ सीधा राजद्वार पर जाकर खड़ा हो गया। प्रजा ने घेर लिया, सुमंत जी, राम जी कहाँ हैं, लक्ष्मण जी कहाँ हैं। सुमंत जी की आंखों में आंसू आ गए, कुछ मत पूछो मुझसे, मेरी दृष्टि कमजोर हो चली है, मुझे महीपति के पास ले चलो। एक दो व्यक्ति पकड़कर दशरथ जी के पास लेकर गए, भवन में लेकर गए। जब प्रवेश करते हैं सुमंत जी, सचिव आगमनु सुनत सब बिकल भयों रनिवास। सुमंत जी के आगमन का समाचार रनिवास में मिला तो समस्त लोग वहां व्याकुल हो गए और भवन भयंकर लागते हूं मानहु प्रेत निवास। वो भवन इतना भयानक लग रहा है मानो भूत प्रेतों का निवास हो, श्मशान की तरह भयानक लग रहा है। सब रो रहे हैं। सुमंत जी सोचते इनको कैसे समझाऊं। दशरथ जी को पता चला कि सुमंत आए हैं। देख सचिव जय जीव कही कीन्यो दंड प्रणाम, सुनत उठे व्याकुल नृपति कहा सुमंत्र कह राम। सुमंत जी ने प्रणाम किया, जय जीव कहकर दशरथ जी ने नेत्र खोले और हाथ पकड़ लिया। सुमंत, मेरा राम कहाँ है? राम कुशल कहूं सखा सनेही, कह रघुनाथ लखन बैदेही। राम कुशल, हे मेरे प्रेमी सखा सुमंत, जल्दी बता मेरा राम कहाँ है, मेरी पुत्री बैदेही कहाँ है, मेरा लक्ष्मण कहाँ है, जल्दी बता। रोने लगे। सुमंत जी कहते हैं धैर्य रखिए महाराज, आप पंडित हैं, आप ज्ञानी हैं, गुणी हैं, विद्वान हैं, और दुख में दुखी होकर सुख में खुश होकर व्यक्ति महान नहीं कहलाता है, पंडित नहीं कहलाता है। प्रथमा बांसु तमसा भयो दूसरी सुरसरी तीर, नहाई रहे जल पानु करी सिय समेत दो वीर। तमसा नदी से लेकर सुरसरी के किनारे तक का पूरा प्रसंग सुनाया दशरथ जी को, और आंखों से अश्रुधारा बह चली सुमंत जी की, हे महीपति, मेरे अन्नदाता ने मुझे आज तक जो आदेश दिया मैंने उसकी पालना की, पर आज आपका ये सुमंत बड़ा लज्जित है, आज मैं अपने मालिक की आज्ञा का पालन नहीं कर पाया। हे महीपति, अब राम 14 वर्ष पहले लौट कर आने वाले नहीं हैं। सूत बचन सुनत ही नर नाहु, सूत बचन सुनत ही नर नारी, सूत बचन सुनत ही नर नाहु, सूत बचन सुनत ही नर नाहु, सूत बचन सुनत ही नर नारी। परे उधरनी उर दारुण दाहु, परे उधरनी दारुण दाहु, सूत बचन सुनत ही नर नाहु। सुमंत जी का वचन सुनते ही धरती पर गिर पड़े। राम राम, मेरा राम का दर्शन कराओ, प्राण कंठगत भयं भुआलु। दशरथ जी का प्राण कंठगत हो गया। अवध के वासियों को, प्रजा को पता चला, सिर धुन धुन कर रोने लगे, हे विधाता, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, हमारी आयु भी हमारे महीपति को, हमारे अन्नदाता को मिल जाए। माता कौशल्या निवेदन करते, नाथ सा नाथ समुझि मन करिय विचारू, राम वियोग पयोधि अपारू। हे नाथ, धैर्य रखिए, हमारा दुर्भाग्य है, राम का वियोग समुद्र है, ये अवध जहाज है, और कर्णधार तुम अवध समाजू। आप इस जहाज के कर्णधार हैं, कप्तान हैं, और हम सब
इस जहाज के मुसाफिर हैं महाराज। अगर जहाज चलाने वाला अधीर हो जाए तो जहाज में बैठे मुसाफिरों का, यात्रियों का क्या हाल होगा। सोचिए, दशरथ जी रोते हैं, कौशल्या मैं कैसे धैर्य रखूं, जरा सोचो। जिस पुत्र को मैंने सायंकाल वेला में समाचार कहलवाया कि कल तुम्हारा राज्याभिषेक होने वाला है, और प्रातः वेला में मैंने कह दिया कि वन का वास तुम्हें दिया जा रहा है, और जो पुत्र वनवास की बात सुनकर जिसके चेहरे पर शिकन तक नहीं आई, हंसते हंसते वन में चला गया। बताओ कौशल्या, कल को लोग कहेंगे कि दशरथ पुत्र प्रेमी नहीं था, पुत्रद्रोही था। देवी, एक बात का ध्यान रखना, भरत जब लौट कर आए तो भरत को और मांडवी को धूमधाम से राजगद्दी पर बैठाना और मेरी तरफ से आशीर्वाद देना और कहना, पुत्र भरत तेरा राज्य अखंड रहे। हे भरत, रघुवंश का भ्रातृ प्रेम कभी टूटना नहीं चाहिए। माता कौशल्या कहती हैं, आप क्या कह रहे हैं प्रभु। कहा, मैं सत्य कह रहा हूं कौशल्या, राम रघुकुल की मणि है और मणि स्वयं प्रकाशित होती है। कोई हवा का झोंका मणि को बुझा नहीं सकता, उसके तेज को नष्ट नहीं कर सकता। पर भरत रघुकुल का दीपक है। राम पर कितनी भी विपत्ति आए, राम विचलित नहीं हो सकता। वो रघुवंश की मणि है और भरत रघुकुल का दीपक है। सावधान रहना, संभालना, कहीं राम वियोग की आंधी भरत के जीवन दीप को बुझा न दे। हे कौशल्या, मैं सत्य कहता हूं, अच्छे से जान लो, भरत रघुवंश का सच्चा संत है। ये राम प्रेम का दिखावा नहीं करता, ये राम का सच्चा प्रेमी संत है। बोलते बोलते स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। कहा, सुमंत, कौशल्या देखो देखो, दीवार में मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। सुमंत जी कहते हैं, महाराज आपको क्या दिख रहा है, हमें तो कुछ नहीं दिख रहा। तापस अंध सांप सुधी आई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। श्रवण के अंधे माता पिता दिख रहे हैं, सारी कथा सुनाई। श्रवण के अंधे माता पिता ने श्राप दिया था, दशरथ तुझे 4 पुत्र होंगे, पर तेरी मृत्यु के समय तेरा एक भी पुत्र तेरे मुंह में पानी डालने के लिए भी वहां नहीं रहेगा। हिसाब तो देना पड़ता है महाराज। सोचिए, ब्रह्म के पिता को भी कर्मों का हिसाब देना पड़ रहा है। ये कर्म भूमि है, आप हम तो हैं ही किस गिनती में। इसलिए भगवान से यही प्रार्थना करें, सावधान रहें जीवन यात्रा में, कोई ऐसा पाप कर्म हमसे ना बने। अरे अब तक हुआ सो हुआ, भगवान से यही प्रार्थना करें, प्रभु ऐसा कोई पाप कर्म हमसे, निषिद्ध कर्म ना बने कि अंत समय में आंसू बहाने का समय हमारे पास सामने आए, आंसू बहाना पड़े, क्योंकि कर्मों का हिसाब तो देना ही पड़ेगा। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हा रघुबर, हा पितु हित चित चातक जलधर। दशरथ जी कितने सौभाग्यशाली हैं, अंत समय में भी राम राम मुख से निकल रहा है। क्या बात। हे रघुनंदन, हे प्राण प्रिय राम, हे लक्ष्मण, हे पुत्री वैदेही, पिता की आज्ञा पालन में तत्पर हे संतानों, अब तुम्हारा ये पिता तुम्हारे बिना बहुत जी लिया है, अब मुझे और जीना नहीं है। सज्जनों, हमारे संत कहते हैं कि जब दशरथ जी का अंत समय आया, अब शकुन अवध में होने लगे, तो उधर माता जानकी भी बड़ी चिंतित हो गई, राम जी की झोपड़ी उदास हो गई, कई कई प्रदेश में भी उदासी छा गई, भरत जी को भी अपशकुन होने लगे कई कई प्रदेश में। और धीरे धीरे वो समय नजदीक आ गया जो हम सबके जीवन में आता है। जगत का कितना बड़ा सत्य है महाराज जी, जो आया है उसकी विदाई निश्चित है, उसका जाना निश्चित है। तो फिर किसके लिए इतना प्रपंच कर रहे हो, क्यों हाय हाय कर रहे हो, क्यों गाली गलोच कर रहे हो, क्यों मारकाट मचा रहे हो, क्यों कोर्ट कचहरी जा रहे हो, अरे किसके लिए कर रहे हो, कितना जीवन शेष है, क्यों अपना इहलोक और परलोक बिगाड़ रहे हो। हाँ, जाना तो पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा,
एक काया कुटी खाली करना पड़ेगा। जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, रहना नहीं देश बेगाना है। कोई नहीं रहने वाला, जो आया है उसकी विदाई निश्चित है। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुवर बिरह राव गयो सुरधाम। राम 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 कहकर महाराज देह का त्याग किया। धन्य है महापुरुष, मरते समय भी राम, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। और देखिए दशरथ जी क्या बात, तुलसीदास जी लिखते हैं कि जियन मरण फल दशरथ पावा, जियन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जस छावा, अंड अनेक अमल जस छावा, जियत राम विधु बदन निहारा, जियत राम विधु बदन निहारा। जन्म लेने का मरने का फल दशरथ जी को प्राप्त हुआ। आज अंड अनेक अमल जस छावा, अनेक ब्रह्मांडों में दशरथ जी का यश, पवित्र यश छा गया है, फैल गया है। जीने मरने का फल मिला। कैसे? बोले जियत राम विदु बदन निहारा। जब तक जिए राम जी के स्वरूप का दर्शन करके बड़े प्रेम से आनंद से जिए, और आज मरे तो राम विरह करी मरुण संवारा। आज राम जी के विरह को माध्यम बनाकर इन्होंने अपनी मृत्यु को भी सार्थक कर दिया। बिल पही बिकल दास अरुदासी, बिल पही बिकल दास अरुदासी, घर घर रुदन करही पुरवासी, घर घर रुदन करही पुरवासी। अवध में हाहाकार मच गया। लोगों को पता लगा, आंसुओं की गंगा नदी बहने लगी। महाराज राजभवन में हाहाकार मच गया। सवेरा हो चुका है, सूर्य उदय हो चुके हैं। आए सकल महामुनि ज्ञानी वशिष्ठ जी वामदेव आदि ऋषियों के साथ पधारे। क्या बात है! भारतीय संस्कृति के वृद्ध प्रपितामह कहलाने वाले महान तपस्वी वशिष्ठ जी, भगवान वशिष्ठ भी विचलित हो गए। दशरथ जी की पार्थिव देह को देखकर नेत्र सजल हो गए, और केवल इतना निकला मुंह से, हे गो ब्राह्मण संत प्रतिपालक, अयोध्या को अभी तुम्हारी बहुत आवश्यकता थी, बहुत जल्दी कर दिए। माता कौशल्या रानियों को धैर्य बंधाते हैं। तब वशिष्ठ मुनि समय सम कही अनेक इतिहास, सो निवार्यों सबहि कर निज विज्ञान प्रकाश। अनेक इतिहास की कथाएं कहीं और कहा, देवी ये तो संसार है, आना जाना लगाई। हमको देखो, हमारी कितनी संतानें हमारी आंखों के सामने मौत की घाट उतार दी गई। क्या हमारा पत्थर दिल है? क्या हमारा हृदय नहीं रोया? पर ये तो संसार है। महाराज की पार्थिव देह को औषधि युक्त तेल की नौका में रखा गया। भरत जी के पास सूचना भिजवाई गई। दूतों ने आकर भरत जी को समाचार दिया। गुरुदेव वशिष्ठ ने तुरंत आपको याद किया है। इधर जब से अपशकुन होने लगे हैं महाराज, अनर्थ अवध आरंभ हो तब ते, जब ते कुसुगुन होई भरत कहूं तब। जब से अयोध्या में अपशकुन होने लगे, भरत जी का भी हृदय जलने लगा। देखई रात भयानक सपना, जागी करहीं कटुकोट कल्पना। भयानक स्वप्न देखते हैं। सवेरे उठकर शंकर जी का अभिषेक करते हैं, ब्राह्मणों को संतों को दान देते हैं, चरणों में प्रणाम करके मांगते हैं यही कि मेरे अवध में सब कुशल हों। यही विधि सोचत भरत मन धावन पहुंचे धाय। उसी समय दूत पहुंच गए। वशिष्ठ जी का समाचार कहा, आप जल्दी पधारिए। और कहते कहते दूतों की आंखों में आंसू आ गए। जिनका अन्नदाता छोड़कर चला गया, वे दूत बेचारे खुश कैसे रह सकते हैं कुशल? भरत जी परम संत हैं। भरत जी को शंका हुई, बात क्या है तो बताओ। बोले नहीं नहीं राजकुमार, ये तो आपको बहुत दिन से देखा है तो खुशी के आंसू हैं। पर भरत जी को बड़ा मन में अजीब सा लग रहा है। तुरंत अपने परिकर से विदाई लेते हैं। चले समीर बेग हैं हाँ के नागद सरित शैल बन जाए।
पवन की गति को भी लजा देने वाले तीव्रगामी अश्वों पर सवार होकर दोनों भाई चल पड़े। पर आज ये क्या, आज जंगल उदास है महाराज जी, नदियां उदास हैं, आज गायें रो रही हैं, मोर नाच नहीं रहे हैं, हिरण कूद नहीं रहे हैं, सूर्य भगवान बादलों की ओट में ढक चुके हैं, नदियों में पानी की जगह आंसू बह रहे हैं। हा? उस महापुरुष का किन शब्दों में महिमा गाई जाए जिनकी यहाँ स्वयं परमात्मा पुत्र रूप में प्रकट हुए। और आज उस महापुरुष की विदाई ने पूरी प्रकृति को रुला दिया है। श्री भरत जी अवध पहुंचते हैं। आज अयोध्या में घंटा नाद नहीं कर रहा है, बिरदावली गाई नहीं जा रही है, चारों तरफ अजीब सी श्यामलता छाई हुई, शांति चारों तरफ, अमंगल की आशंका श्री भरत जी को हुई। संत हृदय है, सीधे कई भवन में आए। क्यों? क्योंकि भरत जी जानते हैं राम जी ज्यादा समय माता कई भवन में रहते हैं, माता कई की यहाँ, और राम जी वहां हैं तो ये निश्चित है कि माता कौशल्या, पिताजी, माता जानकी सब वहीं मिलेंगे, तो सबका दर्शन एक साथ हो जाएगा। ये विचार करके कई भवन में आए और माता कई को जब समाचार मिला तो सजी आरती मुदित उठ धाई। हाँ, आरती का थाल सजाकर चली। सज्जनों, अयोध्या के कमल को मुरझाने वाली हिमरात्रि के समान ये माता कई हाथ में थाल लेकर आरती का और पुष्पाहार लेकर आई। भरत जी का स्वागत किया, आरती किया, तिलक लगाया, हार पहनाया और भवन में लेकर आए, आसन पर बैठाया। कहो पुत्र, मेरे मायके में सब कुशल हैं, नैहर में सब कुशल है, सबकी कुशलता सुनाए। पर भरत जी संत है, हृदय मान नहीं रहा है। माँ, आज अवध में उदासी क्यों? राम भैया कहाँ हैं? माता जानकी कहाँ है? पिताजी सब कहाँ हैं? कोई नहीं दिख रहा है। सुनी सुत वचन स्नेहमय कपट भी नीर भरी नैन, भरत श्रवण मन सूल सम पापिनी बोली बैन। कितना कपट भरा है हृदय में, हैं? कहा तात बात में सकल सवारी, भय मंथरा सहाय बिचारी पुत्र भरत। मैंने तो सारी बात संभाल ली थी और बिचारी मंथरा ने भी मेरी बहुत सहायता की। भरत जी सोचते हैं गजब हो गया, अरे आखिर अयोध्या में बिगड़ा क्या था जो तुम्हें संभालने की जरूरत पड़ गई है? कहा पुत्र कछुक काज विधि बीच बिगाड़ो, भूपति सुरपति पूर्व पग धार्यो। विधाता ने थोड़ा सा बात बिगाड़ दिया, तुम्हारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। और जो पिताजी के स्वर्गवास की बात सुनी, तात तात हा तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। पिताजी पिताजी कहकर रोते हुए धरती पर गिर पड़े। समझाती माता कह बेटा तेरे पिता की मृत्यु शोकदायक नहीं, रो मत, धैर्य रखो, धैर्य रखो। अब भरत जी पूछते हैं माँ अब जल्दी बता, पिताजी की मृत्यु का कारण क्या है, जल्दी बता। आदि उते सब आपनी करनी, कुटिल कठोर मुदित मन बरणी। आदि से लेकर अंत तक पूरी कथा सुनाई कुटिलता पूर्वक। बस बेटा हुआ ये कि तुम्हारे राम के राज्याभिषेक की खुशी में मुझे 2 वरदान मांगने को कहे, और मैंने तुम्हारे पिताजी से एक वरदान में तुम्हारे लिए राजगद्दी मांगी और दूसरे वरदान में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। जैसे ही भरत जी ने राम वनवास की बात सुनी, तुलसीदास जी तुरंत ही वहां चित्र बनाते हैं महाराज जी। बोले भरत ही बिसर्यो पितु मरण, सुनत राम वन गौन। राम जी के वन गमन की बात जैसे ही कान में पड़ी, पिताजी के मरने का दुख भूल गए भरत जी। पिताजी की मृत्यु का दुख गौण हो गया। हे तू अपन पौ जानी जिय, थकित रहे धरे मोन। राम वनवास की बात ने संत भरत का हृदय तोड़ डाला। थकित से रह गए नेत्र, अचंभित हो गए, धरती पर घुटने टेक दिए, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, स्तब्ध हो गए। धीरज धीरन बोलियो सासा, पापिनी सबही ना भाति कुल नासा। हरि पापिनी कुल नासिनी, क्या किया? मेरे लिए राजगद्दी और भैया राम के लिए वनवास, और ये सब करके तूने क्या पाया? विधवापन। जल्दी बता तू कौन है जिसने रघुवंश का अन्न खाया हो, सरजू मैया का जल पिया हो? वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। और तुमने तो
ऐसा करके मुझे भ्रातृद्रोही बना दिया है। अगर ऐसा ही था तो जन्म लेते ही मेरी गर्दन क्यों नहीं दबा दी, मुझे मार क्यों नहीं दिया? भारत को भरत की जरूरत कहां थी? बर मांगत मन भई नहीं पीरा, गरी न जी है मुंह पर न कीरा। ये वरदान मांगने से पहले तेरे हृदय में पीड़ा क्यों नहीं हुई? जरा भी पीड़ा नहीं हुई? तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? तेरी जिह्वा के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए? तूने भ्रातृद्रोही बना दिया भरत को। अभी एक क्षण के लिए मैं तेरा वध कर दूं, पर मैं क्या करूं? कल को इतिहासकार लिखेंगे कि रघुवंश की संतान ने अपनी मां का वध कर दिया। मुझे उसका भी भय नहीं है। लोग कहें चक्रवर्ती नरेश दशरथ के पुत्र ने अपनी मां को मार दिया, मैं वो भी सहन कर लूंगा। पर कल को जब मेरे निर्दोष प्रभु राम लौट कर आएंगे और लोग कहेंगे उंगली उठाकर देखो इसके भाई ने अपनी मां को मार दिया, प्रभु पर जो दुखों का पहाड़ टूटेगा वो सहन मैं नहीं कर सकता। प्रभु को कितनी पीड़ा होगी। जननी तू जननी भई विदिशन कछु न बसा। संसार के चिंतक भले ही कहें कि कुपुत्रो जाए तक क्वचित अपि कुमाता न भवति। कुपुत्र हो सकता है पर कुमाता नहीं हो सकती। पर तू मेरे लिए अपवाद बन गई है, तू मेरे लिए कुमाता बन गई है। सुनो, तुम्हारा मेरा संबंध अब समाप्त हो चुका है। ना तुम मेरी मां हो, ना मैं तुम्हारा पुत्र हूं। अब तुम्हारा मेरा संबंध समाप्त। ते ही अवसर कुबरीत है आई, बसन विभूषण विविध बनाई। उसी समय कुबड़ी मंथरा श्रृंगार करके आई। सोचा भरत जी इनाम देंगे मुझे। आज पहली बार शत्रुघ्न जी का चरित्र यहां प्रकट हो रहा है। शत्रुघ्न जी ने जो मंथरा को देखा आंखें लाल हो गई, क्रोध में तिल मिलाने लगे। कुलनाशिनी गृह क्लेशी, तो तूने अवध की दशा बिगाड़ी है। सुनि रिपुहन लखिन्नख सिख खोटी, लगे घसीटन धरी धरी झोटी। एक मारा मुक्का कुबड़ पर, कुबड़ फूट गया, धरती पर गिर गई, दांत टूट गए, मुंह से खून निकलने लगा और सिर के केस पकड़ लिए, मार मार कर अधमरी कर दिया, धरती पर घसीटने लगे। परम संत हैं भरत जी, दया आ गई। भाई किसको मार रहे हो? इसको मारकर क्या होगा? चलो हम बहुत बड़े पापी हैं, हमारी मां कौशल्या है, चलो उस पवित्र गंगा में जाकर हम अपना पाप धोते हैं। भरत जी बाहर निकले और सिर झुकाकर जा रहे हैं, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं है। और सीधे महल में प्रवेश किए तो देखते हैं पिताजी का पार्थिव देह तेल की नौका में रखा है। चरणों की तरफ गिरकर फूट फूट कर रोने लगे बालकों की तरह। पिताजी आपको जाना ही था तो चले जाते, किसने रोका था? पर मुझे और शत्रुघ्न को प्रभु श्री राम के हाथों सौंप कर जाते, हमें अनाथ कर दिया आपने। रोने लगे। माता सुमित्रा सावधान हो गई। राम जननी भरत आ गए और भरत जी दौड़कर माता कौशल्या के चरणों में, मातु तात कह दे दिखाई, कह सिय राम लखन दो भाई। माँ ये सब क्या हो गया? माँ बड़े भैया राम कहाँ हैं, लक्ष्मण कहाँ हैं, माँ जानकी मैया कहाँ है? रोने लगे। माता कौशल्या ने हृदय से लगा दिया। भरत जी तरह तरह के दृष्टांत देते हैं, चरण पकड़कर अपने आप को निर्दोष कहते हैं और बताते हैं अंत में कि माँ 28 प्रकार के नरक होते हैं। पर मुझे लगता है मुझे तो नरकों से भी धकेल दिया जाएगा कि भरत तेरे जैसा पापी कोई नहीं संसार में, जहां तेरे लिए नरक में भी जगह नहीं है। माता कौशल्या तुरंत मुंह पर हाथ धर देती, नहीं नहीं भरत ऐसा मत कह पुत्र, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं युगों युगों तक धरती का कोई भी प्रवचन करता, कोई भी शास्त्रकार, कोई भी कवि, कोई भी संत ये कहेगा कि राम वनवास में भरत का हाथ था, तो मैं राम जननी सत्य कहती हूं उसकी अनेक पीढ़ियों को कल्प कल्पांतर तक नरक में निवास करना पड़ेगा। मेरा भरत निर्दोष है। भांति अनेक भरत समुझाई, कही पुराण श्रुति कथा सुहाई। वशिष्ठ जी ने हर प्रकार से भरत जी को समझाया। अस कहीं माँ तू भरत ही लाए, थन पयस्रवहि नयन जल छाए। माता कौशल्या की आंखों से अश्रुधारा और स्तनों से दूध की धारा बहने लगी। भरत जी को हृदय से लगा लिया। शववाहिनी तैयार हुई।
दशरथ जी की पार्थिव देह को स्नान कराया गया, तरह तरह की सुगंधि युक्त औषधियां लेप की गई और शववाहिनी राजमार्ग पर चल पड़ी अवध के। सज्जनों, जीवन का कितना बड़ा सत्य है। विदाई दी जा रही है, शववाहिनी के पीछे सब चले जा रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि भगवान का नाम गाओ, भगवान की शरण में चले जाओ, यही केवल एक मुक्ति का उपाय है। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि शह तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि शह तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि ओम जी प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि शह तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि से तुम्हें मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि शह तुम्हें। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि से तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि से तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि से तुम्हें प्रणाम। चारों करुणा कर अपना लो राम, अपना दास बना लो राम। करुणा कर अपना लो राम, अपना दास बना लो राम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि शह तुम्हें प्रणाम। जय हो। चारों ओर निराशा हो जब, शेष न कोई आशा हो जब। चारों ओर निराशा हो जब, शेष न कोई आशा हो। तब फिर बोलो एक ही नाम, सीताराम जय सीताराम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि शह तुम्हें प्रणाम। जीते जी सब जग का नाता, उसके बाद न कोई निभाता। जीते जी सब जग का नाता, उसके बाद न कोई। ये सारा झंझट, ये सारी समस्या, ये सारे रिश्ते नाते जीते जी के हैं प्यारे। मरने के बाद न कोई किसी का माँ, न कोई किसी का बाप, न कोई किसी का बेटा। जीते जी सब जग का नाता, उसके बाद न कोई निभाता। उसके बाद न कोई खाता, उसके बाद न कोई निभाता। फिर अंत समय में कौन काम आता है? अंत समय में आता काम सीताराम जय सीताराम। अंत समय में आता काम सीताराम जय सीताराम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि शह तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि शह तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि शह तुम्हें प्रणाम, कोटि कोटि शह तुम्हें प्रणाम। शववाहिनी सरजू किनारे पहुंची, चंदन काष्ठ की बड़ी सुंदर चिता बनाई। मानो वो चिता नहीं है, स्वर्ग जाने की सीढ़ी है। दशरथ जी की पार्थिव देह को रखा गया। श्री भरत जी मुखाग्नि देते हैं और इस प्रकार एक महान संत की विदाई होती है। पंच तत्वों में पांच भौतिक देह विलीन हुआ।
पितु हित भरत कीन जस करनी, सो मुख लाख जाय नहीं बरनी। पिता के निमित्त जो पुत्र को संस्कार जो क्रियाएं करनी चाहिए वह सब श्री भरत जी ने दोहराई। सब श्रद्धांजलि देते हैं, जलांजलि देते हैं, अपने अपने स्थान को आते हैं। और उसके बाद समय बीतता गया। अब सुदिन सोधि मुनि बर तब आए, सचिव महाजन सकल बोलाए। बैठी राजसभा सब जाई, पठई बोली भरत दो भाई। अब प्रश्न खड़ा हुआ राजगद्दी का। वशिष्ठ जी के नेतृत्व में सभा बुलाई गई। सचिव, सभासद, संत, ब्राह्मण, राजकुटुंब सब इकट्ठा हुए। दशरथ जी के बिना सभा को देखकर वशिष्ठ जी के भी नेत्र सजल हो गए। भरत जी रोने लगे। भरत जी का हाथ पकड़कर महामुनि वशिष्ठ समझाते हैं, भरत सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखी कहे मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश, ये तो सब विधाता के हाथ में है। पुत्र, तुम्हारे पिता की मृत्यु सोच करने योग्य नहीं है। जिसके 4-4 पुत्र हों, भरत, लक्ष्मण, राम, शत्रुघ्न, 4-4 जिनके पुत्र हों, और राम राम कहकर जिसने देह का त्याग किया है, उस महापुरुष की मृत्यु सोच करने योग्य नहीं है। भरत, तुम्हारे पिता को प्राण प्रिय नहीं थे, तुम्हारे पिता को वचन प्रिय थे। तुम्हारे पिता ने वचन के पालन के लिए अपने प्राणों का त्याग कर दिया। अब भरत, राम ने अपनी पिता की आज्ञा का पालन किया। अब तुम्हारा धर्म है, तुम भी पिता की आज्ञा का पालन करो, राजगद्दी को स्वीकार करो। मैं जानता हूं राजगद्दी तुम्हें प्रिय नहीं है, पर भरत 14 वर्ष की अवधि ज्यादा नहीं है। राम जैसे ही लौट कर आएंगे, राजगद्दी राम को सौंप देना। तुम राजा बन जाओ, राजगद्दी पर बैठो। गुरुदेव ने जब कहा तो लोक मत, साधु मत, वेद मत सब भरत जी के पक्ष में हैं। माता कौशल्या भी कहती हैं, हाँ भरत, गुरुदेव सही कह रहे हैं। तब सानी सरल रस मातु बानी, सुनी भरत व्याकुल भय। लोचन सरोहत स्रवत सिंचत, बिरह उर अंकुर नये। माता की सरल वाणी सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए, आंखों से अश्रु धारा बह गई, और जो विरह का अंकुर प्रकट हुआ था वह विशाल वृक्ष बन गया। सबके आंखों से धड़ धड़ आंसू गिरने लगे। भरत जी रोते हुए कहते हैं, गुरुदेव आप मुझे राजगद्दी देने की बात कर रहे हैं, आप मेरा हित ही सोच रहे हैं, पर सोचिए मेरे जैसे पापी को आप राजगद्दी सौंप देंगे रघुवंश की, ये धरती रसातल में चली जाएगी। गुरुदेव, मेरा तो जन्म ही माताओं को विधवा बनाने के लिए, प्रभु राम को कष्ट देने के लिए, दुख देने के लिए हुआ है। मेरे जैसा पापी संसार में कोई नहीं है। गुरुदेव, एक तो व्यक्ति को ग्रह पीड़ा सता रही हो, ऊपर से गठिया का दर्द उसे हो, और फिर बिच्छू डंक मार ले, और इतना सब कुछ होने के बाद कोई उसे मदिरा का प्याला हाथ में थमा दे और को पियो, तो बताइए उसके लिए औषधि क्या है। ग्रह ग्रहीत पुनि बात बस, तेहि पुनि बीछी मार। तेहि पियाय बारुनी, कहूं काह उपचार। मेरी माँ ने पिताजी से वचन मांगे, ये मेरे लिए ग्रह पीड़ा है। प्रभु राम का वन में जाना मेरे लिए गठिया का दर्द है, और पिताजी की मृत्यु होना मेरे लिए बिच्छू के डंक के समान है। और उस पर आप ये राज सत्ता का छलकता हुआ जाम मुझे दे रहे हैं कि लो भरत पियो। तो बताइए गुरुदेव, भरत के लिए औषधि क्या है, उपचार क्या है? हैं? आपनी दारुण दीनता, कहूं सब ही सिरुना। भरत जी की आंखों से अश्रु बह रहे हैं। देखे बिनु रघुनाथ पद, जिय के जरनी न जा। भरत जी ने प्रस्ताव रखा, गुरुदेव आज्ञा दें तो प्रातः काल चली हूं प्रभु पाही।
कल प्रातः काल सारा समाज साथ लेकर प्रभु को मनाने के लिए चले, प्रभु का दर्शन के लिए चले। सब साधु साधु गदगद हो गए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। भरत जी का प्रस्ताव सुनकर सब नाचने लगे, प्रसन्न हो गए। रात्रि में ही पालकियां तैयार होने लगी, रथ पालकियां सजने लगे। कल प्रातः काल अवध का समाज राम जी से मिलने के लिए वन में जाने वाला है। रात भर कोई सो नहीं पाए। सवेरा हुआ, भरत जी ने सोचा ये राज सत्ता, ये वैभव प्रभु राम का है, इसकी उचित सुरक्षा किए बिना मैं कैसे जा सकता हूं। तो स्वप्न में भी नीति न चूकने वाले कुछ लोगों के हाथ में अवध का भार सौंप दिया। माताओं की पूजन किए, गुरुदेव की, संतों की, ब्राह्मणों की पूजा किए और श्री भरत जी अपने समाज के साथ प्रभु राम को मनाने के लिए जा रहे हैं। भरत जी चले चित्रकूट, हो रामा राम को मनाने। भरत जी चले चित्रकूट, हो रामा अपने राम को मनाने। भरत जी चले चित्रकूट, हो रामा राम को मनाने। राम को मनाने, अपने भैया को मनाने। राम को मनाने, अपने भैया को मनाने। भरत जी चले चित्रकूट, हो रामा अपने भैया को मनाने। भरत चले चित्रकूट, हो रामा राम को मनाने। नगर सौंपी सूची सेवकन को। नगर सौंपी सूची सेवकन को। सुमिरी चले सिय राम चरण को। सुमिरी चले सिय राम चरण पर मन में है दुविधा अपार, हो रामा राम को मनाने। मन में है दुविधा अपार, हो रामा राम को मनाने। भरत जी चले चित्रकूट, हो रामा अपने राम को मनाने। राम दरस बस सब नर नारी। जनु करी करनी चले तकिवारी। ये होए हरस अपार, हो रामा राम को मनाने। भरत जी चले चित्रकूट, हो रामा राम को मनाने।
बंसिए राम समुझ मन माई, बंसिए राम समझ मन मागी, सानुज भरत पयाद ही जाए, सानुज भरत पयाद जागी, अखियन आंसू अपार हो रामा अपने राम को मनाने, अखियन आंसू अपार हो राम को मनाने। श्री भरत जी चले चित्रकूट हो रामा अपने राम को मनाने, भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने, भरत जी चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने। बोलिए भरत जी महाराज की जय। भरत जी शत्रुघ्न जी नंगे पांव पैदल चल रहे हैं। माताओं को पता चला, रथ भेजा, तात चढ़ाऊं रथ बलि महतारी। सेवकों ने कहा भरत जी माता कौशल्या ने आपके लिए रथ भेजा है, रथ में बैठी। यद्यपि भरत जी को रथ में बैठना अनुकूल नहीं लग रहा था, पर मां का स्नेह रखने के लिए भरत जी ने अवध के राष्ट्रीय ध्वज को प्रणाम किया, रथ में सवार हो गए, चल पड़े। सज्जनों, त्याग की विशेषता है भरत जी के जीवन में। देखिए, श्रृंगवेरपुर सब नियराने, श्रृंगवेरपुर के नजदीक पहुंच गए हैं। तमसा प्रथम दिवस करिबासा, दूसरी गोमती तीर निवास। पहला पड़ाव तमसा नदी के किनारे, दूसरा गोमती नदी के किनारे, और श्रृंगवेरपुर पहुंच गए हैं। जब निषाद राज गुह को पता चला कि अवध के राजकुमार भरत चतुरंगिणी सेना लेकर आ रहे हैं, तो मन में भ्रम हो गया कि कारण कमन भरत बन जाही, है कछु कपट भाव मन माही। भरत जी जंगल में क्यों जा रहे हैं, वो भी सेना लेकर? लगता है भरत के मन में कपट आ गया है। भरत जी ने सोचा होगा कि राम जी अकेले गए हैं, मैं राम जी को समाप्त कर दूं और सारा राज्य अकंटक निष्कंटक कर लूं। पर पता नहीं, अभी राम के सेवक बैठे हैं। अपने सैनिकों को कहा, मित्रों तैयार हो जाओ, और जब तक देह में प्राण है, एक भी भील जिंदा है, भरत जी का समाज गंगा पार नहीं करना चाहिए। समर मरन पुनि सुर सरी तीरा, राम काज छन भंग शरीरा। युद्ध में मरेंगे, स्वर्ग में जाने को मिलेगा, गंगा किनारे मरेंगे, मुक्त हो जाएंगे, मुक्ति हो जाएगी, और राम काज करते हुए मरेंगे, इतिहास में नाम अमर हो जाएगा। मरना तो है, छन भंग शरीरा, देह तो समाप्त होने वाली है। भीलों ने कहा, सरदार चिंता मत कीजिए, हम जब तक जिंदा हैं भरत के समाज को पार नहीं जाने देंगे। शस्त्र सजाकर भील चल पड़े। इतना कहत छींक भई बाएं, कयो सगुनियन खेत सुआए। बाईं तरफ से छींक की आवाज आई। गुह ने सोचा ये शकुन है कि अपशकुन। एक बूढ़ा भील था, बूढ़ एक कहे सगुन विचारी। एक बूढ़े भील से पूछा, उसने सगुन विचार करके कहा, हे निषाद राज, मुझे ये सगुन बता रही है, अच्छा सगुन बता रही। चीख, परीक्षा कर लो भरत जी की। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। कैसे परीक्षण करें? तो बूढ़े भील की बुद्धि देखो। बोले 3 प्रकार के उपहार लेकर जाओ, पशु पक्षी मछली फल फूल। अगर पशु पक्षी भरत स्वीकार करें तो समझ लेना भरत जी तमोगुणी हैं, और जहां तमोगुण होता है वहां बैर भाव होता है। पशु पक्षी छोड़कर पशु पक्षी छोड़कर मछली स्वीकार करे तो समझ जाना भरत जी रजोगुणी है। जहां रजोगुण होता है वहां एक दूसरे की सत्ता गिराने का भाव होता है। और ये सब त्याग कर यदि फल फूल स्वीकार करें तो समझ जाना भरत जी सतोगुणी हैं। जहां सतोगुण होता है वहां प्रेम होता है, स्नेह होता है। भरत जी की चरण पकड़ लेना। निषाद राज गुह ने ऐसा ही किया। 3 प्रकार के
उपहार लेकर मीन पीन पाठीन पुराने, भरी भरी भार कहारन आने। भीलों के साथ सरदार चल पड़े निषाद राज गुह। आप दूर से आते हो ये गुह को जब वशिष्ठ जी ने देखा, और वशिष्ठ जी ने कहा, भरत देख रहे हो ये श्रृंगवेरपुर के राजा हैं निषाद राज गुह, और हमारे राम के ये पक मित्र हैं, सखा हैं। राम सखा सुनि चंदन त्यागा, चले उतरी उमगत अनुरागा। राम सखा हैं, इतना सुनते ही भरत जी का हृदय भराया, उमंग उमड़ पड़ी, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। मेरे राम जी का मित्र तो मेरे राम जी की तरह है। तुरंत दौड़ पड़े रथ से कूदकर, और भरत जी ने दौड़कर निषाद राज गुह को कसकर अपनी भुजाओं में बांध लिया, हृदय से लगा लिया। सारा भ्रम निषाद राज गुह का समाप्त हो गया, नेत्र सजल हो गए। 3 प्रकार के उपहार सामने रखे। तीनों को देखकर संत भरत मुस्कुराकर कहते हैं, शत्रुघ्न पशु पक्षी मछली को छोड़कर फल फूल स्वीकार कर लो। निषाद राज गुह चरणों में गिरकर रोने लगे, हे संत, आज एक बूढ़े भील की सूझबूझ ने मुझे संताप राध होने से बचा लिया है। भरत जी ने हृदय से लगाया, नगर में लेकर आए। हे निषाद राज, जहां मेरे प्रभु रुके मुझे वह स्थान दिखाइए। तब प्रभु की पर्णकुटी का दर्शन करवाया, दर्भ का आसन का दर्शन करवाया। राम जी के चरण चिन्ह जहां अंकित थे अभी तक सुरक्षित रखे निषाद राज गुह ने। भरत जी उन चरणों की चिन्हों की धूल को, मिट्टी को उठा उठा कर अपने शरीर में लगाने लगे। भक्त वत्सल भगवान की जय। भरत जी का समाज वहां रुकता है। उसके बाद भरत जी की यात्रा गंगा किनारे सामने आगे बढ़ती है। हाथी घोड़े बैल सवारियां पालकियां थी वो उधर से ले जाएगी जहां प्रवाह कम था, और नाव में भर भर कर सैनिकों को पार लगाया गया। गंगा मैया को भरत जी प्रणाम करते हैं, फिर आगे बढ़े तो भरत जी सोचते हैं कि देखो यहां तक मैं रथ में बैठ कर आया, कोई बात नहीं, क्षमा के योग्य हैं, क्योंकि यहां तक प्रभु भी रथ में आए, इसलिए क्षमा के योग्य है। पर अब इसके आगे मुझे पैदल पैदल चलना है, क्योंकि मेरे प्रभु भी नंगे पांव पैदल गए हैं। तो सबके बीच में भरत जी छुपकर पैदल पैदल अपनी यात्रा आगे बढ़ा रहे हैं। भक्त वत्सल भगवान की। भरत जी की यात्रा आगे बढ़ती है। भरत तीसरे प्रहर कहे कीन प्रवेश प्रयाग, कहत राम सिय उमगी उमगी अनुराग। राम राम सीताराम हृदय में राम जी और आंखों में अश्रुधारा और मुंह से राम राम की वाणी।